जैसे कि चर्चा है कि आप बहुत जल्द भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आप हमें उस अपने कार्यक्रम किस दिन आप ज्वाइन करेंगे, उसकी रूपरेखा के बारे में बताएँगे? कौन-कौन मुख्य अतिथि के रूप में आएँगे और लगभग कितने लोगों के वहाँ एकत्रित होने की संभावनाएँ हैं? इसके बारे में बताइए। देखो जी, वहाँ 26 तारीख को सुबह 10 बजे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जी, जिसमें नायब सैनी जी आएंगे, जी, महारानी प्रणीत कौर जी आएंगे, जी, जाखड़ साहब आएंगे। जी, और हमने तो उनको शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे भी कितने आदमी हमारे साथ आ रहे हैं। जी, हजारों लोग हमारे साथ आएंगे। आप जी, देखना वहाँ पर आके जी, कि कितने लोग आते हैं। जी, सब लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं अब, जी, जी, क्योंकि सेंटर के बिना पहली बात तो यहाँ तरक्की नहीं हो सकती। जी, दूसरी बात है कि ये ईमानदार सरकार है, काम करने वाली सरकार है। अगर यहाँ अपनी सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार बनेगी, जो पहले पंजाब पिछड़ चुका है उसको हम हरियाणा के बराबर ऊपर लेके जाएंगे। जी, पंजाब पहले 1 और 2 नंबर पे था, लेकिन अब 17वें नंबर पायदान पर है। तो क्या आपको लगता है कि नहीं, भाजपा के आने से ब- फिर हम ये ब- उछाल की तरफ जाएँगे, कुछ बिल्कुल। तरक्की की तरफ जाएँगे? बिल्कुल एक दो नंबर पे आएंगे हम बिल्कुल। जी। नमस्कार, मैं हूँ संजीव अकील। एक विशेष मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्का डेराबस्सी से समाज सेवी सरदार गुरदर्शन सिंह जी। तो गुरदर्शन जी से कुछ जानकारी लेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे इनके समाज सेवा के उपलब्धियों को लेकर, और आने वाले समय में इनकी क्या गतिविधियाँ रहेंगी उसको लेकर हम इनकी चर्चा करेंगे। जी, सत श्री अकाल जी, जी। सत श्री अकाल, नमस्कार। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुरदर्शन जी, जैसे कि हमें आपकी फैमिली के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, आपकी फैमिली, आपका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार है। तो सरदार गुरनाम सिंह जी की चर्चा हर क्षेत्र में लगभग नज़र आती है होती हुई। सभी उनको जानते हैं। थोड़ा-सा आप हमें बताएँगे कि सरदार गुरनाम सिंह जी ने अपना कैसे जीवन स्टार्ट किया? कैसे अपने ज़िंदगी की शुरुआत की? कैसे व्यापार में आए और कैसे इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे आप? देखिए, मेरे पिताजी यहाँ चंडीगढ़ के यहाँ निवासी हैं एक्चुअली। हम जी, हमारा यहाँ छोटा गांव होता था जब 1950 में चंडीगढ़ बनना शुरू हुआ, जी, तो हम हमारी ज़मीन इन्होंने एक्वायर कर ली। जी, उस समय पिताजी तो पढ़ाई करके हटे थे, उस समय नौकरी करने चले गए जी, कलकत्ते साइड। जी, नौकरी की 1955 से वो पिताजी इसी लाइन में है, जी, इसी काम में। उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में काम किया पहले बहुत। जी, फिर काम करते करते 1970 में आगे हम डेराबस्सी अपना काम स्टार्ट किया, जबकि डेराबस्सी हम 1955 में जा चुके थे। जी, मेरा जन्म 1955 का ही है। जी, तो उस समय मैं 55 में पैदा हुआ, 10वीं मैंने की डेराबस्सी स्कूल में ही की। जी, तो 1970 में पिताजी ने वहाँ काम स्टार्ट किया था। 70 में काम बड़े स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया, आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते मैं 74 में बीए करके अपना इसी काम में आ गया। जी, ये आस्ते आस्ते काम बढ़ता गया। लोगों की शुभ इच्छाएं अच्छा काम करने की वजह से आगे काम चलता रहा। जी, पिताजी को बहुत रुचि थी कि लोक सेवा की जाए। जी, जी, वो पहले तो छोटे छोटे काम करते रहे लोगों की सेवा में। बाद में आगे उन्होंने देखा, आगे ये बात है 1992 की। जी, डेराबस्सी में हॉस्पिटल था जो बहुत बुरी मतलब अच्छी कंडीशन नहीं थी, उसके छोटे 2-3 कमरे थे। उन्होंने फैसला किया भी मिलके ना ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई जाए। जी, 92 में हमने बिल्डिंग वहाँ शुरू की। 93 94 में कंप्लीट करी, 40 बेड का हॉस्पिटल बना के। जी, उसमें बेअंत सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। जी, उनको बुला के उनको हैंड ओवर किया। उसके बाद अब वो 40 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ पर बना हुआ। उसके बाद हमने सोचा था भी इसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि 100 बेड का हॉस्पिटल बनने से एक वजह होती है कि इमरजेंसी सर्विसेज मिलने लग जाती हैं। जी, अगर बीजेपी सरकार आती है तो हम इनको रिक्वेस्ट करके, एक तो वो हमारा एजेंडा है कि वो कंप्लीट किया जाए, 100 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा, इमरजेंसी सर्विस वहाँ बननी शुरू हो जाएंगी। नहीं क्या होता है कि वो रेफ टू पीआई करते हैं, आगे लोग आगे धक्के खाते रहते हैं, जी, तंग होते हैं। जी। सनी साहब, जो गुरनाम सिंह जी थे, उनकी यादगार के अंदर हमने कई जगह स्कूल भी देखे हैं, कई जगह हमने धर्मशालाएँ भी उनके नाम से देखी हैं। तो क्या उन्होंने ये आपके नॉलेज में था, आप उस समय इनको सहयोग में थे, ये जब वो काम कर रहे थे? वो उनका एक बड़ा बहुत बढ़िया काम था। वो हमारी जमीन से जितनी आमदन होती थी ना, हुँ, हुँ। वो तो बोलते थे वो तो मैं तुम्हें तेरे को
अपने खर्च नहीं करना, वो तो इसी काम में खर्च करूंगा। जी जी तेरे पास कितने फालतू पैसे, तू मेरे को दे। जी जी ये भी लेके यही काम करते रहते थे वो, जी। तो जगह जगह उन्होंने जगह स्कूल जगह। वगैरह खोले। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पिताजी 2010 में जी स्वर्गवास हो गए, उस 2013 में अकाली सरकार थी उस समय। जी सिकंदर सिंह मलूका जी वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर थे। जी। उन्होंने एक एन के शर्मा जी हम हमारे यहाँ मंत्री थे, उन्होंने एक स्कूल में फंक्शन रखा। मैं भी उसमें था। मलूका जी से मेरी वैसे भी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उनके गांव के हमारे दोस्त आजकल अमेरिका में हैं। जी तो वो मैंने उनको बोला भी, वो बोलने लगे भी यहाँ जो स्कूल है ना, अगर आप इसको 10+2 करा लो और अपने नाम कराना चाहते हो, इसकी दोनों काम हो जाए, आप 25 लाख रुपए दो मेरे को। मैं कहा जी आप अभी अनाउंस करो, 100 पैसे दूंगा मैं आपको। जी उन्होंने उस टाइम अनाउंस कर दिया, मैंने 125 लाख रुपए उनको भेज दिया। इसके वजह बिल्डिंग बनी, और स्कूल सरकार ने पैसे दी, बिल्डिंग बनी। एक बार और बताना चाहता हूँ मैं आपको। जी उससे पहले पिताजी ने एक वहाँ ब्लॉग बनाया था, जी वो उसमें भी आज भी वह देख सकते हैं, वो भी उससे अपने हाथों से उनका पत्थर लगा हुआ है वहाँ पर, जी। वो स्कूल में। अब आज भी बिल्डिंग बनी हुई है वो। तो गुरदर्शन जी, जैसे कि हल्के के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप एक बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें आपकी भाजपा की आप सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो इसकी रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें, किस प्रकार से आप। देखो इस बात ये है कि जो बीजेपी सरकार है, ये पीछे 15 साल से मैं हम भी देखते आ रहे हैं, बहुत उन्नति से काम कर रही है। जी पहली सरकारों से बड़ी स्पीड से काम कर रही है। जी पहले हरियाणा में देख लो, खट्टर साहब थे, 10 साल उन्होंने काम किया, जी हरियाणा को बहुत ऊंचा ले गए। जी। उसका नायब सैनी जी हैं, हम्म, इन्होंने तो और स्पीड पकड़ लिया, ज़्यादा स्पीड पकड़ ली, क्योंकि ऊपर से मोदी जी का सेव है इनके पास। इसकी वजह से मैंने ये सोचा भी, नायब सैनी जी ने मेरे को बोला भी आप ना इधर आ जाओ, तो हम और स्पीड से काम करेंगे। मैं कहा ठीक है जी। अब इस वजह से मैं इधर आऊँ। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे वहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम है, स्कूल वगैरह की अभी दिक्कत है। एक हमारे मेन ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जी है। पानी, मैं तो सिर्फ इनको सलाहकार रहना चाहता हूँ इनका, भी फ्री में सलाह दूंगा भी। आप मेरी गाइडेंस के काम कोई भी करे, गाइड मैं कर दूं, और अपने इलाके में कंटिन्यूस पानी मिल सकता है सबको, अकेले अकेले गाँव में पानी मिल सकता है। गुरदर्शन जी, क्या आपको लगता है कि जो मोदी जी की नीतियां हैं या जो हरियाणा जो प्रदेश जिसमें भाजपा काबिज है, वहाँ की डेवलपमेंट या वहाँ की बातों को देखकर लोग पंजाब में भी विश्वास करेंगे, भाजपा को एंटर करने देंगे, जबकि किसान विरोध या इस टाइप से भी बहुत दिक्कतें रही हैं हमेशा भाजपा के साथ पंजाब में। नहीं, बात ये है जी, दिक्कत तो रही है, अब इन्होंने सॉल्व भी कर दी, हरियाणा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी ना। जी अब हरियाणा में एमएसपी मिलती है इनको, जी इसकी वजह हरियाणा में तो कोई विरोध रहा ही नहीं इसका किसानों का। जी पंजाब में विरोध इसलिए है कि पंजाब में लोगों के पास एमएसपी नहीं है। वो इसी संभव तभी अगर बीजेपी की सरकार होगी जब पंजाब में, जी। तब यहाँ पर वो सिस्टम ठीक हो जाएगा सारा। तो एक ऐसा नैरेटिव भी क्रिएट किया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कि जैसे यदि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश पंजाब में भी भाजपा की सरकार आएगी तो उससे विकास कार्य को बल मिलेगा। आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो बल मिले ही मिलेगा। जब भी कहीं सेंटर में और स्टेट की सरकार इकट्ठी होती है, जी तो डबल इंजन सरकार बन जाती है वो, जी और डबल स्पीड से काम होता है, क्योंकि उनको वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी कभी भी किसी की उसमें भी हुआ है, जब तक सेंटर के साथ स्टेट का तालमेल ठीक नहीं मिलेगा, तब तक वो स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। अब जी। पहली बात तो जो बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार है, हम्म, वो उसमें लोग जो है ना, आज की डेट में बहुत समझदार और तरक्की करने वाले लोग हैं, और दिन रात काम करते हैं। मोदी साहब आप दिन रात काम करते हैं, ऐसे ही नायब सैनी जी दिन रात काम करते हैं। उनको आप चाहे रात को 12 बजे मिल लो जाके, उस टाइम आपको मिलते हैं। जी। उससे काम पर का फर्क पड़ता ही पड़ता ना। अगर उनको कोई काम बोल दो, वो फट से काम हो जाता है। जैसे कि चर्चा है कि आप बहुत जल्द भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आप हमें उस अपने कार्यक्रम किस दिन आप ज्वाइन करेंगे, उसकी रूपरेखा के बारे में बताएंगे, कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और लगभग कितने लोगों के वहाँ एकत्रित होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में बताइए। देखो जी, वहाँ 26 तारीख को सुबह 10 बजे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जी जिसमें नायब सैनी जी आएंगे, जी महारानी प्रणीत कौर जी आएंगे, जी जाखड़ साहब आएंगे, जी और हमने तो उनको शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे भी, कितने आदमी हमारे साथ आ रहे हैं। जी हजारों लोग हमारे साथ आएंगे।
आप जी देखना वहाँ पर आके जी कि कितने लोग आते हैं, जी सब लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं अब, जी जी क्योंकि सेंटर के बिना पहली बात तो यहाँ तरक्की नहीं हो सकती। जी दूसरी बात है कि ये ईमानदार सरकार है, काम करने वाली सरकार है। अगर यहाँ अपनी सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार बनेगी, जो पहले पंजाब पिछड़ चुका है उसको हम हरियाणा के बराबर ऊपर लेके जाएंगे। जी। पंजाब पहले 1 और 2 नंबर पे था, लेकिन अब 17वें नंबर पायदान पर है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा के आने से नहीं, फिर हम ये उछाल की तरफ जाएँगे, कुछ बिल्कुल तरक्की की तरफ जाएँगे? बिल्कुल एक दो नंबर पे आएंगे हम बिल्कुल। जी। आप हमारे दर्शकों को, आप डेराबस्सी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सारे लोग मिलजुल के रहें और बीजेपी सरकार का समर्थन करें। मैं तो यही कहता हूँ, तभी हम तरक्की कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।